इल्म का बयान। हदीस 24। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेड़ों में एक पेड़ ऐसा है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और वो मुसलमान के जैसा है। मुझे बतलाएं वो कौन सा पेड़ है। इस पर लोगों ने जंगल के पेड़ों का ख्याल किया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का पेड़ है, लेकिन बुजुर्गों से मुझे शर्म आई। आखिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, आप ही बता दीजिए वो कौन सा पेड़ है। आपने फरमाया, वो खजूर का पेड़ है। वजाहतः मालूम हुआ कि दीन समझने और इल्म हासिल करने में हया, शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इल्म से रोकने वाली दो चीजें हैं, एक तकाबुर, दूसरे शर्म व हया। साथ ही ये भी मालूम हुआ कि बड़ों का अदब करते हुए उन्हें गुफ्तगू का पहले मौका दिया जाए। हदीस 25। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे परेशान होने, उकता जाने के अंदेशे से हमें वज़ व नसीहत करने के लिए वक्त और मौका व महल का ख्याल रखते थे। वजाहत तकीर व बयान करने वाले हजरात को वज़ व नसीहत के वक्त, मौके व महल का ख्याल रखना चाहिए, ताकि लोग उकता न जाएं और न ही उनमें नफरत के जज्बात पैदा हों। हदीस 26। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा था, दीन में आसानी करो, सख्ती न करो, और लोगों को खुशखबरी सुनाओ, उन्हें डरा डरा कर नफरत पैदा न करो। वजाहत है, दीनी मामलात में बेजा सख्ती नहीं करनी चाहिए। वज़ व नसीहत करते वक्त भी पहले खुशखबरी सुनाइए। हदीस 27। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को जिसकी भलाई मंजूर होती है उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं, और मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूं, देने वाला तो अल्लाह ताला ही है। और ये उम्मत हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म पर कायम रहेगी, दुश्मनों से इसको कुछ नुकसान न पहुंचेगा, यहां तक कि अल्लाह ताला का हुक्म कियामत आ जाएगी। नोट, दीन की असल समझ के लिए कुरान व हदीस का शौक से मुताला अध्ययन करें। रोजाना इस किताब का कम से कम एक पेज पढ़ें और अपने घर वालों को पढ़कर सुनाएं। इससे आपको नसीहत करने का सवाब भी मिलेगा, और जा इस पर अमल करेगा उनके सवाब में भी बराबर के शरीक होंगे। हदीस 28। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों की खसलतों, आदतों पर रश्क करना जायज है। पहला वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दी और वो उसको नेक कामों में खर्च करता हो। दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस का इल्म दिया हो और वो उसके मुताबिक फैसला करता हो और लोगों को इल्म दीन सिखाता हो। वजाहतः किसी में अच्छी खूबी देखकर अपने लिए भी उसकी दुआ करे तो ये जायज है, लेकिन हसद करना यानी जलना गुनाह है। हसद के मायने है दूसरे से जलना, किसी की बर्बादी चाहना, क्योंकि ये नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। हदीस 29। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर मेरे नाम से झूठ बोला वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। वजाहतः ये वईद, धमकी हर तरह के झूठ के लिए है। मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है, लिहाजा मनगढ़ंत हदीस भी लोगों को बयान करना बड़ा गुनाह है। हदीस 30। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए जमात के साथ नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया है, क्योंकि फुला शख्स नमाज बहुत लंबी पढ़ाते हैं। हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत के वक्त उस दिन से ज्यादा कभी गुस्से में नहीं देखा। आपने फरमाया, लोगों, तुम ऐसी सख्ती इख्तियार करके लोगों को दीन से नफरत दिलाने लगे हो। देखो, जो कोई लोगों को नमाज पढ़ाए उसे चाहिए कि हल्की और मुख्तसर करे, क्योंकि मुक्तदियों में बीमार, कमजोर भी होते हैं। वजहतः मस्जिदों के इमाम हजरात को भी अपने मुक्तदियों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब
یہ بھی نہیں ہے کہ نماز بہت جلدی جلدی پڑھا کر خراب ہی کر دی جائے۔ تفصیل کے لیے پڑھیے اسی کتاب کی حدیث نمبر 108۔ حدیث 31۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ جہاں دو دریا ملتے ہیں ایسا ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ پورے واقعے کے لیے پڑھیے تفسیر سورہ بنی اسرائیل 18 آیت 60 سے 82۔ وضاحت: حضرت خضر حضرت موسیٰ سے افضل نہ تھے، لیکن حضرت موسیٰ کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ آپ بھی احتیاط کیجیے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ میں بڑا بھائی کون ہے تو یہ نہیں کہیے کہ میں بڑا ہوں، بلکہ یہ کہیے کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ یعنی اپنے لیے بڑائی کے الفاظ استعمال نہ کریں، کیونکہ ویکلپک جملہ بھی ممکن ہے۔ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔